हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती। आप चाहो तो दुनिया बदल सकते हो, आप चाहो तो दुनिया बदल सकते हो, किंतु आप तो ठहरे हो झील की पानी की तरह। अगर समुद्र बनो ना तो बहुत दूर निकल सकते हो। हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। और ग्रहों का भाई सेनापति का कार्य क्या होता है? सेनापति जो होता है ना, आदेश कर देता है चलिए युद्ध प्रारंभ करिए, तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो आज ग्रहों के सेनापति मंगल देव चर्चा करेंगे और मंगल देव राशि गोचर करेंगे ठीक 13 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर की रात्रि, 13 सितंबर को रात्रि 8 बजकर ठीक, देखिए इतना आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूं आपको। मंगल देव का राशि गोचर करेक्ट टाइम आपको बता रहे हैं, आप कहीं से भी निकाल लीजिए। 8 बजकर 13 सितंबर की रात्रि 8 बजकर 17 मिनट और 35 सेकेंड पर मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव? आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके षष्ठम भाव पर प्रवेश करेंगे। और भाई मंगल किससे जुड़े हुए हैं? हमारे पवन पुत्र हनुमान से। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाई, हनुमान जी को कहा गया है ना कि नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ा मैं। भाई संकट से कौन छुड़ा सकता है आपको? पवन पुत्र हनुमान छुड़ा सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले मंगल को देव को शांत कैसे किया जाता है, हम ये भी चर्चा करेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या पवन पुत्र हनुमान की जय कुछ भी लिख दीजिएगा, आप जरूर लिखिएगा। प्रभु से कामना करते हैं कि जो लिखेगा उसकी परमात्मा सारी मनोकामना दूर करें। ये विनती करते हुए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। देखिए आपके मंगल कौन कौन से भाव के स्वामी हैं ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो आपके सप्तमेश हैं, अर्थात आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके स्त्री भाव के स्वामी हैं। दूसरा यही मंगल आपके कौन है? आपके द्वादश हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। आपके लग्नेश सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मंगल देव को 2 स्थान आपके दिए हैं। कौन कौन सा भाव का स्वामी बनाया? एक तो षष्ठम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी बनाया है, और दूसरा आपका 12वें भाव का मालिकाना किसको दिया है? ये मंगल देव को दिया है। मंगल देव राशि गोचर करेंगे, क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर लगभग 49 दिन तक पड़ते हुए नजर आएंगे, इसी बात की विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। देखिए जिन लोगों ने हमारे दूसरे चैनल पर हमने मंगल देव के बारे में बताया है, बोर्ड द्वारा बताया, जिन लोगों ने यहाँ पर देखा है तो वो प्रोग्राम स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो हमारे इस प्रोग्राम को पूर्ण तरीके से देखें, क्योंकि हम यहाँ पर सीधा सीधा फलादेश देते हैं, समझाने का प्रयास नहीं करते हैं कि हाँ यहाँ पर बोर्ड कौन से क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर सीधा फलादेश जो लोग नहीं समझते हैं वो ऐसे सीधे सीधे समझ सकते हैं। देखिए षष्ठम भाव पर रहेंगे और क्रूर प्रवृत्ति ग्रह होने के कारण लगभग 13 सितंबर के बाद में जो प्रभाव मंगल का देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रुओं पर आपके विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही यहाँ पर मंगल देव के आशीर्वाद से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ऋण में भी जो आप पर कर्ज बहुत ज्यादा है, आप पर कर्ज बहुत ज्यादा है, तो संभवतः ही कर्ज में भी मंगल देव आपको राहत देते हुए नजर आएंगे। कर्ज के लिए क्या करना है आपको? अगर आप पर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कर्ज लदा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है, तो मंगल ऋण रोचक स्रोत मंत्र का पाठ करिए, नेट से निकाल लीजिए। इसे करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं और कहीं ना कहीं जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की कि आपके षष्ठम भाव पर होने के कारण यहाँ पर शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। जो शत्रु आपके हैं, दुश्मन आपको जो परेशान कर रहे हैं, तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होगी और शत्रुओं पर आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में षष्ठम भाव पर रहेंगे तो ट्रैफिक नियमों को आपको विशेषकर पालन करना होगा। जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनको आपको जो है विशेषकर आपको पालन करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर हम मंगल की यहाँ पर षष्ठम भाव पर कुछ परेशानियां भी आपको दे सकते हैं, जैसे पत्नी से आपको रिलेशन, क्योंकि सप्तमेश है आपके और षष्ठम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए पत्नी से आपको जो है रिलेशन अपने उत्तम अच्छे बनाकर रखने हैं। जितने आप अच्छे अपनी पत्नी से रिलेशन बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा, मंगल उतना ही आपको लाभ पहुंचाएंगे। और यहाँ पर अगर आप पत्नी से लड़ाई झगड़े करेंगे तो भाई कहा गया ना, हम कई बार आपको बता चुके हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो माया, तीजो सुख पुत्रज्ञाकारी और चौदो सुख पतिव्रता नारी। तो पत्नी से अगर आप स्त्री हैं तो पति से अच्छे संबंध इस बीच में बनाकर रखिएगा तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है, इस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान बनाकर रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की कि आपके ठीक भाग्य स्थान को मंगल देव के पास दृष्टियां हैं। देखिए चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। 3 दृष्टियां मंगल देव के पास में हैं। तो 3 दृष्टियों से मंगल देव आपके कौन कौन से भाव को देखेंगे? प्रथम दृष्टि आपके ठीक भाग्य स्थान, आपके नवम भाव
पर दृष्टि पड़ेगी, यानी कि शुभ दृष्टि यहाँ पर मंगल देव डालते हुए नजर आएंगे। नवम भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने की वजह से जो आपको लाभ प्राप्त होगा वो ध्यान से सुनिएगा। जिसके मंगल षष्टम पर होता है वो भाग्यवान होता है, उसको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता है, क्यों मंगल जो है ना उच्च दृष्टि से देखेंगे आपके नवम भाव पर, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। बहुत दिनों से आपके जो कार्य अधूरे पड़े हुए थे, बन नहीं पा रहे थे, संभवतः ही ठीक 13 सितंबर के बाद से आपके कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो काफी लंबे समय से आपको सफलता किसी क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता यहाँ पर मंगल देव आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ और धर्म कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ चढ़कर रहेगी। एक संत, एक महात्मा प्रवृत्ति मंगल आपकी बनाकर रखेंगे। एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति जो है कहीं ना कहीं आपको आपकी रहेगी। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी संभवतः ही बढ़ चढ़कर रहेगी इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, संभवतः ही आपके ठीक मंगल देव आपके द्वादश भाव 12वें भाव को देखेंगे, जिससे आप काफी लंबे समय से आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है, आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है संभवतः ही। उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से उत्तम अच्छा लाभ होगा। अगर आप विदेश में ही हैं तो नौकरी में कुछ सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, आपके पद में उन्नति हो सकती है, क्योंकि स्वक्षेत्रीय मंगल की दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर, अपने ही घर को मंगल देखेंगे, जिससे फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ इस बीच में आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। आपके द्वादश भाव को देखेंगे, इसलिए खर्च भी आपका आध्यात्मिक रहेगा, खर्च भी रहेंगे, इसलिए खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, जो भी होता है मैं हमेशा ही ग्रहों के आधारित ही बताने का ग्रह और नक्षत्रों पर ही बताता हूँ, तो यहाँ पर इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। खर्च पर आपको अपना नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, कि मंगल देव आपके ठीक लगन भाव पर दृष्टि मंगल देव की अष्टम दृष्टि पड़ेगी। लगन भाव को मंगल देव आपके देखेंगे। लगन भाव को देखने की वजह से मंगल के आपको जो है धन थोड़ा सा खान पान का अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस बीच में भाई। 49 दिन तक आगे 14 सितंबर के बाद, 13 सितंबर के बाद के मान के चलिए, आपको खान पान पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ ये आपको जो है यूरिन से संबंधित कुछ परेशानियां आपको देने का प्रयास करेंगे, इसलिए उपाय करते रहें और थोड़ा सा जो है ब्रह्मचर्य का पालन रखें, तो बहुत अच्छा आपके लिए मंगल का प्रभाव रहेगा। तो क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ठीक है। उसी के साथ ही साथ बहते हुए जल में लाल पुष्प प्रभावित करें मंगलवार वाले दिन, इससे भी मंगल देव का शुभ प्रभाव रहता है। आचरण शुद्ध रखें, इससे भी मंगल देव का शुभ प्रभाव रहता है। और साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर अपने उनके पैरों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं, आशीर्वाद लें बजरंगबली से, तो आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए कि इस प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।